when two musicians in a way, when they come together as real life partners, तो वो किस तरीके का एक तजुर्बा होता है? It was the two people who are beyond music and beyond work and beyond professionalism which bonded, and that's been another side to both of us, and has been a very beautiful part of our journey. कब आपको ऐसा लगा कि that he fills in all the tick marks? I cannot believe that I've gotten married to a genius. अगर मैं वो सोचने लगती हूँ तो I become very overwhelmed. जब आप कोई चीज़ अपने जीवन में चाहते हो and you're very sure of that and you just go for it, it's as simple as taking 2 steps to find God. वो प्रेरणा मुझे इनसे मिली. क्या कहेंगे? आप देख रही हैं उनको, आपकी आंखों में मॉइस्ट आपकी आंखें हो चुकी हैं, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगी इनकी? क्या आप कभी इन्होंने पर्सनल तौर पे आपको ये सब बातें बताई हैं? मैं सुबह से रात तक बस औ में रहती हूँ जिस तरह ये बात करते हैं. आशिकी का जो आपका जो नगमा इतना पॉपुलर हुआ आप दोनों का, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एवर. मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा. How can words literally transform a song? I think फरीदुन it's beyond song. अगर आप देखें तो शब्दों में वो सामर्थ्य है कि किसी को शिफा दे दे. क्या बात है? You can actually change a person's life just by few words. Hi, this is Palak. Hi, this is Mithun. And you're watching Let's talk with Faridun. with Faridun. अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. आज हमारे साथ में हैं मिथुन एंड पलक मुछाल. कमाल की म्यूजिकल जोड़ी है एंड दे आर रियल लाइफ जोड़ी एज वेल. इट गेट एज गुड एज इट गेट्स. और मुझे लगता है अगर आशिकी की डेफिनेशन अगर कुछ हो सकती है तो यही हो सकते हैं. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लेट्स टॉक विद फरीदुन पे. कैसे आप लोग? Thank you. बहुत अच्छे. हम लोग बहुत अच्छे हैं. Okay, when two musicians in a way, when they come together as real life partners, तो वो किस तरीके का एक तजुर्बा होता है? देखिए, अगर मैं बहुत सच्चाई के साथ आपसे ये बात कहूँ तो मुझे लगता है कि जब कोई रिश्ता बनता है तो उसमें आपके रोज़गार का कोई अंश नहीं होता, या एटलीस्ट हमारे बीच में तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ. क्योंकि हम जब स्टूडियो में मिलते रहे, मैं काफ़ी सालों से इनके साथ मैंने काम किया है, अपने आशिकी का जिक्र किया, बहुत गाने हमने रिकॉर्ड किए, लेकिन जब हम स्टूडियो में मिलते थे मुझे लगता है कि वो जो व्यक्ति थे वो कोई और ही थे, जो अपने बिल्कुल काम पर ही जो है पूरी लगन में और पूरे ध्यान से काम करते हैं. ये भी बहुत कम बोलने वालों में से एक है, मैं भी वैसा हूँ, आप जानते ही है. लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप से जब हम मिले और तब हमारा रिश्ता बना, तो मुझे लगता है कि उसका जो है हमारे रोज़गार से, हमारे संगीत से कोई नाता था नहीं. तो इट वाज द टू पीपल हु आर beyond music and beyond work and beyond professionalism which bonded, and that's been another side to both of us, and has been a very beautiful part of our journey. कैसा वो लम्हा था जब आपको एहसास हुआ? जैसे मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि बहुत से इंटरव्यूज़ में हमारी कॉन्वर्जेशन रहा है, बिकॉज यू आर एन एक्सट्रीमली रिजर्व पर्सन. हाँ जी. यू ऑलवेज बीन, और मैं आपको बहुत सालों से मैं आपको जानता हूँ, और काफ़ी बार जैसे जिक्र रहा इंटरव्यूज़ में कि दैट पलक आप इतना कुछ कर चुकी हैं लाइफ में, सेटल हो जाना मांगता है. तो आपके सर्टेन पैरामीटर्स आपके थे. हाँ तो जी. कब आपको ऐसा लगा कि दैट ही फिल्स इन ऑल द टिक मार्क्स? वैसे तो आपकी हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र हुआ है जी. कि शादी कब होगी, कैसे होगी, एंड आई हैव ऑलवेज मेंशन कि वो मम्मा पापा की मर्ज़ी से होगी. जी. एंड ये बिल्कुल उसी तरह हुआ, एंड आई हैव रिस्पेक्टेड हिम सो मच प्रोफेशनली. जैसा कि अभी बता रहे थे कि आई जस्ट कैन नॉट रिलेट, you know, both the people, him professionally and him personally. I cannot believe that I've gotten married to a genius. अगर मैं वो सोचने लगती हूँ तो I become very overwhelmed. But हाँ, हमारी जैसे आपको पता है एक arranged setting में marriage हुई है. But as soon as I got to know him personally, I think I consider myself extremely lucky to not only share values with him, but also the emotion of compassion, kindness. Our standards are pretty similar. The way we think is quite the same. So इस तरह का एक योग हो जाना, I think एक बहुत बड़ी blessing की बात होती है, और वो हो गया.
मुझे लगता है ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग है दैट यू आर स्लाइटली इंट्रोवर्टेड. आई वुडंट यूज़ दैट वर्ड. पहले मुझे भी ऐसा लगता था क्योंकि दुनिया ये शब्द बहुत इस्तेमाल करती है. पर मुझे ऐसा लगता है कि इट डिपेंड्स कि आप किस माहौल में हैं, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सही राग नहीं चल रहा हो तो उस सुर की कोई अहमियत नहीं होती है, उस सुर के लिए कोई जगह नहीं होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब राग सही होता है, जब बातें सही होती है, तो आई डेफिनेटली हैव अ लॉट टू शेयर एंड most of it has come out with her only in our bonding. There's so much of my personality and of hers also which has come out together, and we realized that being an introvert, you really don't know how you define that, but there's a lot in this world that I connect with, I relate to, and I have found a lot of that actually being with her. बहुत बार जैसे होता है कि जैसे आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपना उनका जो एक्सप्रेशन जो बेस्ट एक्सप्रेशन होता है वो उनके आर्ट के ज़रिए होता है. और जैसे अगर कोई उनको कोई भी उनके ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्सियत हो जो एक कॉम्प्लीमेंट करे उनकी पर्सनालिटी को और उनके टेस्ट को और उनके वर्ल्ड व्यू को, तो वो शायद और खुल के भी सामने आ सकती है. पॉसिबिलिटी है जी. तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ पलक की वजह से हुई हैं आपकी ज़िंदगी में? मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे जैसे प्रेरणा मिली वो बहुत, क्या बोलते हैं ना, बहुत सरल और बहुत नेचुरली, बहुत सीमलेस तरीके से मिली. जब मैंने इनसे कभी फ़ोन पे बात भी नहीं की थी, मतलब व्यक्तिगत रूप से सोशली कभी बात नहीं की थी, एक्सेप्ट वो कभी कोई गाना डिस्कस करना हो, वो भी 2-4 मिनट मैक्स. लेकिन जब ये प्रस्ताव मैं इनके परिवार को देना चाह रहा था तो मैंने इनसे आई थिंक मैसेज पे 2-3 बार बात की थी, और फिर मैंने सीधा इनसे कहा कि मैं जो है अपना जीवन आपके साथ देखता हूँ, बहुत 2-3 SMS के बाद ही. तो मुझे लगता है कि वो जो एक्सप्रेशन है वो मुझे प्रेरणा इनसे ही कहीं मिली. और फिर उन्होंने कहा कि आप पहले जाके मेरे माता पिता से बात कीजिए, और मैंने तुरंत वो किया. तो मुझे लगता है कि वो जब आप कोई चीज़ अपने जीवन में चाहते हो एंड यू आर वेरी श्योर ऑफ दैट एंड यू जस्ट गो फॉर इट, इट्स एज सिंपल एज टेकिंग 2 steps टू फाइंड गॉड. तो वो प्रेरणा मुझे इनसे मिली. दैट्स द वे आई कैन पुट इट. क्या कहेंगे, आप देख रही हैं उनको, आपकी आंखों में मॉइस्ट आपकी आंखें हो चुकी हैं, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगी इनकी? क्या आप कभी इन्होंने पर्सनल तौर पे आपको ये सब बातें बताई हैं अब तक? मैं सुबह से रात तक बस ऑ में रहती हूँ जिस तरह ये बात करते हैं. एंड ही इज़ एक्सप्रेसिव नॉट ओनली बात करने में बट द वे ही इज़ विथ मी. आपको पता है कि मेरी मॉम बहुत केयरिंग रही है मेरे प्रति, एंड वो 24 घंटे मेरे साथ रही है जब से मैंने गाना शुरू किया. एंड शी इज़ टेकन केयर ऑफ़ मी इन अ वेरी अनरियल वे, आई वुड से. सो जब मेरी विदाई हो रही थी, देयर वाज दिस होल सीन दैट हैपेंड. माय मॉम फेंटेड, आई फेंटेड, वी क्राइड सो मच, and he witnessed all of that. And the next morning he told me that now onwards my goal will be to मेरा गोल यही रहेगा लाइफ में कि तुम अपनी मॉम को मिस ना करो, या मैं तुम्हारा उसी तरह ध्यान रखूँ जिस तरह तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा रखा है. एंड टिल टुडे आई कैन से कि जब से हमारी शादी हुई है एक भी पल ऐसा नहीं होगा जब मेरे चेहरे से मुस्कान हटी हो. जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो हमेशा से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश पर्सन बुलाते थे, बट इनके साथ रहकर मेरी खुशी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है. और आपका घर यहाँ पर वर्सोवा में है, 4 बंगलोज में? अंधेरी में है. अच्छा, ओके, स्पेसिफिक नहीं करते. और आपका भी अंधेरी में है? जी, हम एक साथ ही रहते हैं. नहीं, इनका आपकी मम्मी का घर? हाँ जी, हाँ जी. हम दोनों का अलग आपका भी अंधेरी में है? जी. तो विदाई तो अंधेरी से अंधेरी. हाँ जी, दैट टू. नहीं, लेकिन उसमें ना इन्होंने जो बात की मैं आपको बताना चाहूँगा फरीद, उनकी जैसे बीइंग एन आर्टिस्ट, आप भी एक आर्टिस्ट है, आप इस बात को समझेंगे. कई बार जो है हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है. हम जैसे 1-2 लाइनों में जो है शायर ना अपनी बात कह देता है, या एक बेसिक थीम में जो है हम पूरे फिल्म को मान लेते हैं 4 बार में. तो वैसे ही मैं जब बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरे अंदर का आर्टिस्ट तो वो तो 24/7 जीवित रहता ही है. मैं विदाई के दिन खड़ा था और मैं देख रहा था कि इनकी मॉम इनकी तरफ आई, और वो जो आखिरी के पल होते हैं जो घर से जब कदम बढ़ते हैं, और मैंने आंटी के चेहरे को देखा और कैसे वो दोनों गले से लग के रोई है, और मैं उनके चेहरे को देख रहा था. और मैंने इनके बचपन के किस्से सुने हैं कि कैसे इनका सफ़र रहा है, बहुत प्रेरणादायक सफ़र रहा है. लेकिन वो जो माँ बेटी का जो सफ़र, एक जो बोलता है ना कि उनके ख्वाब इनके ख्वाब, वो जो एक जॉइंट पैशन रहा होगा, और जो तकलीफ़ें साथ में सही होगी, उनकी बॉन्डिंग कैसी रही होगी,
मुझे वो 5 सेकंड में सारा महसूस हो गया. I didn't need to hear anything more after that. In those 5 seconds, जब मैंने इनकी मॉम का चेहरा देखा, मैंने पलक का चेहरा देखा, I immediately understood more deeply what her mother means to her and what Palak means to her mom. It really influenced me क्योंकि मुझे वो मोटिवेशन मिला कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, कि पलक कितनी कीमती है अपनी माँ के लिए, और अपने वाकई में अपने दिल का टुकड़ा निकाल के अगर वो मेरे हाथ में दे रही है तो किसी भी पुरुष के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. क्या बात है, दैट्स अमेजिंग. और देखिए बिल्कुल सही. जैसे मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें, आप देखिए, लेकिन पैरामीटर्स एकदम बिल्कुल प्रॉपरली एकदम बिल्कुल मीट हुए. दैट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. आशिकी का जो आपका जो नगमा इतना पॉपुलर हुआ आप दोनों का, when you revisit it now, how do you look at it now? Because it's one of the biggest hits ever. I mean अभी it's more like हम जब जाते हैं, हम कभी ड्राइव पर जाते हैं, बाई चांस गाना कभी रेडियो पे बजता है, मैं आमतौर से कोशिश करता हूँ कि अपने गाने ना सुनूं, स्पेशली माई पास्ट वर्क. हम दोनों की आदत है कि हम नहीं सुनते हैं. आई ट्राई, कहीं बज भी गया तो मैं अपने टीम से कहता हूँ कि आई डोंट वांट टू लिसन टू इट, क्योंकि हमारे लिए वो एक प्रोफेशनली इट्स बीन, वो एक सफ़र था, वो एक मोड था जीवन का. वी बीन थ्रू दैट. बट बाई चांस कभी ऐसा होता है तो मोर देन द सॉन्ग एक्चुअली वो जो किस्से है वो हम उनका बड़ा आनंद लेते हैं. कि व्हेन शी केम टू द स्टूडियो, या जब हम रिहर्स कर रहे थे, हमारा एक वीडियो है, आशिकी का कॉन्सर्ट हुआ था, आप भी थे वहाँ पर. हमने बैंड्रा फोर्ट पे उसका एक छोटा सा कॉन्सर्ट किया था जी. और वहाँ पे मैंने अरिजीत, पलक, जीत दादा, हमने सब लाइव परफॉर्म किए थे गाने. तो वो जो छोटी छोटी बातें थी, जो एज आर्टिस्ट हमारे बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, कैसे स्टेज पर हमारा एक आई कांटेक्ट होता करता था. वी इवन टूर्ड उसके बाद में, आशिकी के बाद में हमने 4-5 कॉन्सर्ट भी साथ में किए एज अ टीम. बट देयर वाज नेवर एनीथिंग पर्सनल टू इट. लेकिन वो जो यादें हैं एज प्रोफेशनल्स, हम वो याद करके बड़ा उसका मजा लेते कि हाँ हमने ऐसी बातें की थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. दैट मीन्स अ लॉट टू अस नाउ. पलक, अगर आप माइंड ना करें, 2 लाइनें आप सुनाना चाहेंगे उस गाने की? Sure. मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. फैंटास्टिक. तो मैनिफेस्टेशन है भाई. तो ये तो परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है. इससे बेटर मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है? एक तरीके से कह सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली से इट. बट देन ये भी है कि वो मैनिफेस्टेशन के बाद कई बार चीज़ों को परस्यू करना ज़रूरी होता है, अपने मंजिल उस सफ़र पे निकलना ज़रूरी होता है. और जब मुझे वो एहसास हुआ, जब मैंने उस पल में देखा कि मैं अपने जीवन को पलक के साथ देखता हूँ, तो फिर ये जानती है और उनके माता पिता भी जानते हैं, फिर मैं कभी पीछे नहीं हटा. मैं बहुत स्पष्ट था, मैं बहुत साफ था. जब मैं इनके माता पिता से पहली बार मिला तो पलक एक कंजर्वेटिव फैमिली से आती है, मारवाड़ी फैमिली. उनके लिए उनका जो अनुशासन है, ट्रेडिशंस है, संस्कार है, बहुत वैल्यू रखते हैं. मैं बहुत उन चीज़ों की कदर भी करता हूँ. तो सबको उम्मीद ये थी कि बहुत लंबी चलेगी शायद मीटिंग और डिस्कशन होगा, शायद पता नहीं क्या होगा. लेकिन उनके जितने भी प्रश्न थे उनका उत्तर मैंने 10 मिनट में दे दिया, और 11वां मिनट में पलक की मॉम जो है वो मेरी तरफ से हो गई थी. क्या बात है. ओके, अगर हम इस गाने की भी बात करें, और जनरली मैंने आपके गानों में एक बात नोटिस करी है कि आपका थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक म्यूज़िक अरेंजमेंट्स आपके होते हैं. आपके फादर नरेश शर्मा साहब कमाल के हस्ती रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में. मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय परसेप्शन, कि अगर जैसे मिनिमलिस्टिक म्यूज़िक अरेंजमेंट्स, ये शायद हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी का भी एक अंश हो. जी.
कि you are a simple person and you like to express through simple emotions and less emotions whatsoever. क्या हम कुछ हद तक मान सकते हैं कि ये this is also part of your personality as well? I would definitely not say less emotions. In fact, कई बार मुझे लगता है कि अगर जज्बात में गहराई बहुत है तो उसको बयां करने के लिए 2-3 शब्द ही काफ़ी होते हैं या 2-3 सुर ही काफ़ी होते हैं. तो मुझे डेफिनेटली लगता है, हालांकि मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं. आपने मेरे पिताजी का जिक्र किया तो मेरे डैड हमेशा मुझे कहा करते थे कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि चीज़ बोलनी कैसी है. जैसे मैं तुम्हें लैंग्वेज सिखा सकता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, लेकिन जो पैगाम है वो आपका खुद का होना चाहिए. तो उसी तरह मेरे डैड मेरे गुरु रहे, मेंटोर रहे. लेकिन अगर आप मेरा संगीत सुने, जैसे जिस किस्म का संगीत उन्होंने किया, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए कंडक्ट किया है. ही इज डन ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर नदीम श्रवण जी. तो उनका म्यूज़िक अगर आप देखेंगे एंड इफ़ यू लिसन टू, जैसे आशिकी 1 का जो आइकॉनिक गिटार पीस है, दैट वाज कंपोज्ड बाय माय डैड. एंड इफ़ यू लिसन टू समथिंग लाइक अ तुम ही हो, तो बहुत अंतर है दोनों के साउंडस्केप्स में और दोनों के तरीक़ों में, स्ट्रक्चर्स में. बट यही मुझे लगता है खासियत मेरे डैड ने मुझे सिखाई, कि पापा ने यही मुझे कहा कि पैगाम तुम्हारा होना चाहिए. मुझे लगता है वो जो मिनिमलिस्टिक चीज़ आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेरा तरीका ही वो रहा है. मैंने जब काम करना शुरू किया तब से लेके मैं हमेशा यही जानता हूँ कि जैसे हमारे 7 सुर की बात होती है हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, उसके नाम अलग हो सकते हैं. तो अगर आप देखें फरीदुन, जितनी चीज़ें हैं हमारे कॉस्मोस में, उस पूरे एग्जिस्टेंस को, सारी रचना को जो है संगीत 7 सुरों में अगर बांध देता है, राइट. हर मौसम के लिए आपके पास राग है, हर समय के लिए आपके पास अलग राग है, हर जज्बात के लिए अलग राग है. हमारे देश में लोक संगीत है, वो जो है हर 200 किलोमीटर पे बदलता है. ये इतनी सारी सभ्यताओं को, इतने सारे कहानियों को और इतने बड़े एग्जिस्टेंस को, सोचिए संगीत जो है सिर्फ 7 सुरों में बांध देता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सुर की क्षमता कितनी होगी. इफ यू डिवाइड ऑल एग्जिस्टेंस बाय 7 नोट्स, सो आई बिलीव इन द वैल्यू ऑफ दैट 1 नोट. मुझे ऐसा लगता है, और मैं कई बार उभरते हुए कलाकारों को भी कहता हूँ कि आप अपने अंदर वो सिक्योरिटी लेकर आइए कि एक सुर भी है. कई बार हम कई ईगर हो जाते हैं, या ज़माना जो है हमें इनसिक्योर कर देता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं. एंड दीज आर मेटाफर्स फॉर हाउ यू लिव योर लाइफ. आप अपना जीवन कैसे जीते हो, आपके ख्यालों के लिए भी. द वे यू टॉक, नोट्स आर ऑल, इट्स ऑल अबाउट लाइफ. संगीत जीवन है. तो मुझे लगता है कि अगर वो बात 2 सिरों में आप कह सकते हैं, और यू जस्ट होल्ड दैट सा, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि 30 मिनट तक सिर्फ सा करो. उसका रीज़न है कि जब आपकी नींव अगर मजबूत हो जाएगी तो बाकी सब तो अपने आप फ्लरिश करेगा ही. तो मैं उस मिनिमलिस्टिक थ्योरी में इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं हर सुर की बहुत कदर करता हूँ. मुझे लगता है एक संगीतकार स्टेज पे खड़े होकर जब एक सुर भी पकड़ता है तो उसमें इतनी क्षमता है कि कम से कम 100 लोगों का जीवन उस एक सुर से बदल जाए. इतनी ताकत सुरों में होती है. तो आई रिस्पेक्ट एंड वैल्यू एवरी नोट सो मच, एंड दैट्स व्हाई मे बी आई यूज देम सो स्पार्सली. क्या बात है, दैट्स ब्यूटीफुली सेड. ओके, एंड सो पलक, आपके लिए कंपार्टमेंटलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? that he's a music composer that you work with and you're working with and will work with, and you're the wife as well. So how do you compartmentalize in your mind? हमने बहुत ही डिसिप्लिन स्ट्रक्चर बना रखा है. हम कोशिश करते हैं कि अपना काम अपनी अपनी स्टूडियोज़ में छोड़ कर आएँ. हालांकि सेम फील्ड में है तो म्यूज़िक के जो डिस्कशंस है वो तो अवॉइड नहीं कर सकते. ये मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ जब भी मैं कहीं स्टक होती हूँ. सो आई कम टू हिम फॉर ओपिनियन, हिज सजेशंस. बट हमने बहुत ही अपना जो स्ट्रक्चर है दिन का वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रखा है. तो इसलिए और आप ये भी जानते हैं कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो एक मारवाड़ी लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी हाउसवाइफ बनना, और उसकी ट्रेनिंग मेरी काफ़ी अच्छी हुई है. सो इन दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो आई ट्राई कि मैं अपना 100% दे सकूँ. एंड ही सो सपोर्टिव मेरे काम को लेकर कि पता ही नहीं चलता है कि आई एम ऑल्सो मैनेजिंग द हाउस एंड वर्क टुगेदर. बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाता है. राइट. एंड she also has a passion for philanthropy. वो आप कैसे देखते हैं, जो इनका एक बहुत ही यूनिक सा इनका पैशन है टू हेल्प पीपल? उसमें एक्चुअली मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मुझे ताज्जुब होता है
जब मैं देखता हूँ, हालांकि मैं पहले भी ये बात सुन चुका हूँ, लेकिन अब जब मैं इनके साथ जीवन बांट रहा हूँ तो मैं जब देखता हूँ, हियरिंग अबाउट इट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब मैं घर में बैठा हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे हर परफॉर्मेंस के पहले जो है इनकी एक वेटिंग लिस्ट है जिसमें वो बच्चों का मेंशन है, कितने बच्चे हैं, हर केस से शी इज़ पर्सनली कनेक्टेड. They are not just names on a paper for her. She knows the kids by name. उनको पता है कि कौन सा केस जो है कितना सीरियस है. Which case has to be given priority is all decided by her. Which is इतनी बड़ी जिम्मेदारी है. She's like, that's why I see her like a doctor only because she knows so much अभी इतने सालों के बाद. और ये डॉक्टरों से भी खुद बात करती है कि जैसे कि उनके परिवार का कोई अपना एक बच्चा हो, कि ये कितना वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एंड देन अकॉर्डिंगली शी मेक्स द प्रायोरिटी लिस्ट. और फिर उसको अपने इस कॉमर्स भरी दुनिया के साथ कहीं ना कहीं उसका संपर्क रखना, एंड देन टू गो एंड परफॉर्म, एंड जितने भी फिर वो प्रोसीड्स आते हैं वो 100% जब आई सी इट गोइंग टूवर्ड्स हर ट्रस्ट, अब उन्होंने ट्रस्ट बना लिया है, मुझे सिर्फ ताज्जुब होता है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी करुणा मेरे अंदर तो है नहीं, इतनी अच्छाई मेरे अंदर तो है नहीं, तो मैं बस इनको देखकर ताज्जुब भी करता हूँ. Okay, and what is it that you both of you have learned from each other? अगर हम सिर्फ म्यूजिक की बात करें, अगर कोई उनका म्यूजिकल टेस्ट हो जो आपने इनकलकेट करने की कोशिश करी हो, या फिर मे बी you have realized कि that this is something which maybe you have not tapped yet, and आपने जैसे अगर कोई मिथुन से कोई certain genre आपने सीखने की कोशिश करी हो कि that this maybe I should experiment like this as well, and people can see my voice and hear my voice in a different light altogether. Like I said, मेरे लिए तो बहुत बड़ी blessing है to be around him, and as a composer, as a singer मेरा एक बहुत ही ज़्यादा prominent disconnect होता है. When I leave the studio, I leave my work there. I sing a song and my job is done. But as a composer, I've seen living with him कि इनका जो process होता है वो कभी disconnection का होता ही नहीं है, disconnect करते ही नहीं है ये कभी. खाते हुए, सोते हुए, जागते, उठते, सारी चीज़ें करते वक्त वो जो म्यूज़िक है, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं उस कैरेक्टर में ऑलमोस्ट ये रहते हैं. एंड वो जो डेप्थ है एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक वो मैंने इनके साथ रह कर समझी है, जो कि मुझ में नहीं थी पहले. एंड आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो बेनिफिटेड माई वर्क, एटलीस्ट जो कंपोजर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ सबको वैसा लगता है कि मेरा म्यूज़िक भी इम्प्रूव हुआ है शादी के बाद. इट्स जस्ट बाय बीइंग अराउंड हिम. या. What about you? Have you learned anything from her musically? आई थिंक बीइंग अ कंपोज़र, जो एक चीज़ मैंने हमेशा इग्नोर की है इज़ माई गाने का रियाज़. You've sung some really beautiful songs. Yes. Yeah. जी जी, और इसीलिए ऑल द मोर आई मीन आई शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट. कई बार जैसे कह रहे थे कि हम कैरेक्टर में इतने एज अ कंपोजर आई गेट सो लॉस्ट कि वो अनुशासन रहता नहीं है वक्त का. बट जब मैं इनको देखता हूँ हर सुबह जो है तानपुरे की आवाज़ से मैं उठता हूँ, एनएससी की पलक जो है वो जाकर कमरे में रियाज़ कर रही है, तो उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है. ऑल्सो बिकॉज आई एम डूइंग सो मच मोर लाइव नाउ. मेरे कॉन्सर्ट्स बहुत काफ़ी अच्छे कॉन्सर्ट्स में कर रहा हूँ, तो वो एक चीज़ है जो मुझे प्रेरणा मिली है कि मुझे बैठ कर जो है बड़े अनुशासित रूप से सिर्फ वो रियाज़ करना है. ना कि हमारा क्या होता है कि जहाँ कोई सुर बजा तो ख्याल शुरू हो जाता है कि कोई धुन आ जाए, कोई लाइन आ जाए, या मैं सईद कादरी साहब को फ़ोन करके बोलूँ कि कुछ लिख दीजिए कादरी साहब. तो वो एक तलाश रहती है बीइंग अ कंपोज़र की एक नई धुन, एक नई तर्ज मिल जाए. बट रियाज़ एक अलग अनुशासन है, वो एक अलग दुनिया है जहाँ पर आप छलकते नहीं हो, आप सिर्फ भरते हो. Absolutely. आप लोगों के लिए शब्दों का क्या अहमियत है, लिरिक्स की क्या अहमियत है आप लोगों के लिए? मेरे लिए स्पीकिंग इंडिविजुअली हमेशा से बहुत मायने रखते हैं लिरिक्स, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे गाने हैं, आप जानते हैं मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है, जो मैंने नहीं गाए हैं शब्दों की वजह से, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं वो नहीं प्रेजेंट करना चाहती अपनी ऑडियंस को जिसमें मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ. सो मैंने कोशिश की है कि कभी भी वल्गर या चीप या ऐसे लिरिक्स हों जिनसे मैं पर्सनली रिलेट नहीं करती हूँ वो ना गाऊँ. सो लिरिक्स के बेसिस पर गाने नहीं भी गाए हैं, इसलिए लिरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं. Okay, what about you? पोइट्री की क्या अहमियत है आपकी नज़र में, and how can words literally transform a song in a way? आई थिंक फरीदुन इट्स बियॉन्ड सॉन्ग. अगर आप देखें तो शब्दों में वो
वो सामर्थ्य है कि किसी को शिफा दे दे। क्या बात है। You can actually change a person's life just by few words। हो सकता है किसी ने आपको कोई बात बोली होगी जिसके वजह से आपने कोई फैसला लिया या नहीं लिया और उस कारण आपका जीवन बदल गया। सो आई थिंक दैट prophetic वैल्यू डेफिनेटली कम्स बिकॉज धुन से आप एक एहसास बना सकते हो, लेकिन उसको जो है एक साफ चेहरा देना वो लफ्ज़ों का काम होता है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन एनामर्ड बाय द ग्रेट पोएट्स ऑफ आवर कंट्री। आई मीन जिस तरीके से आई हैव हर्ड द वर्क्स ऑफ साहिर लुधियानवी साहब और राजा मेहदी अली खां साहब। क्या बात है। हम कई बार जब उनका और मदन जी का जो हमारा फेवरेट सॉन्ग है, आप जिस तरीके से कि वो जो एहसास है कि पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। अभी ये सैकड़ों जो वर्ड है ये आप कभी सोनिकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्टूडियो में कितनी शहनाई बुला लेंगे, हम 8 बुला लेंगे, मैंने शमशेरा में 20 यूज़ किए, उसके ऊपर हम कितना यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब ये सिर्फ शायर, ये कंपोज़र नहीं कह सकता। कंपोज़र के लिस्ट में मैं जब म्यूजिशियन की लिस्ट बनाता हूँ, मैं 20 के ऊपर जा नहीं सकता, वो भी अगर बहुत बड़ी फिल्म रही और बहुत बड़ा बजट रहा तो। ये जो है ना, बोलते कि कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि, कहते हैं वहाँ पर पहुँचे कवि। ये सिर्फ शायर कह सकता है, सैकड़ों शहनाइयाँ। क्योंकि एक लड़की जब, जैसे पलक की जो अपब्रिंगिंग है, मुझे पता है इनके साथ रहकर, जब ये विवाह में प्रवेश करती है तो इनके जो एहसास है वो 20 शहनाई से कवर नहीं होते, वो सैकड़ों शहनाई से कवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर है जहाँ पर एक संगीतकार नहीं, सिर्फ शायर पहुँच सकता है। और एक लड़की जो बचपन से विवाह का सपना देखते हुए आई है, उसके एहसास को जो है चेहरा मिलता है कि somebody said what I feel। That's what poetry is। This is absolutely wonderful। बहुत सारी शहनाइयाँ, that's wonderful।